बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील क्षेत्र में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार शाम व्यापक जन आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांडा कमस्यार के नेतृत्व में शाम 5 बजे कांडा स्टेशन से कांडा पड़ाव तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश चैठानी, जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्या, सुरेश खेतवाल, ब्लॉक अध्यक्ष केवलानंद पांडे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पूरा क्षेत्र अंकिता को न्याय दो के नारों से गूंज उठा। इस दौरान नन्ही मुन्नी बच्चियों ने भी हाथों में कैंडल लेकर नम आंखों से मार्च में सहभागिता की, जो पूरे आयोजन का सबसे भावुक दृश्य रहा। मार्च के समापन पर कांडा के कालेका मंदिर में सभी ने अंकिता को न्याय दिलाने की प्रार्थना की और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग दोहराई। नेताओं ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा और सीबीआई जांच ही सच सामने लाने का एकमात्र रास्ता है। अपनी बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर एक कैंडल मार्च, यहाँ की मातृशक्ति, कांडा कमस्यार की मातृशक्ति और यहाँ की माताओं, बहनों, बुजुर्गों सभी ने मिलकर निकाला है। और सभी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप इतनी जागरूकता के साथ अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और एक सवाल अपने सूबे के सरकार से भी करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा, आपके मंत्रियों के द्वारा प्रेस वार्ता करके कहा जाता है कि क्या आप जो है सबूत दे पाएंगे। मतलब मैं कह देना चाहती हूँ कि आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं शायद कि आप अंकिता भंडारी के हत्याकांड के सबूत मिटाने में आप पूर्णतः अपने को मानते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपराध को, आप सबूतों को मिटा चुके हैं। परंतु ये देवभूमि है और हमारी छोटी बिटिया की पवित्र आत्मा है, आपके अंदर से सबूत निकाल के लाएगी। भले पहले तो आपके हाथ में वो ताकत है, आप लोगों ने न्याय उसके लिए करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर हमारी बिटिया जो है उसकी पवित्र आत्मा आपके मुंह से खुद बुलवाएगी। आज कांडा कमस्यार की जनता हमारे महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती गोपा धपोला जी के नेतृत्व में, माननीय ब्लॉक अध्यक्ष केवलानंद जी के नेतृत्व में आज जो भीड़ यहाँ पर उमड़ के आई अंकिता न्याय यात्रा के तौर पर, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हम लोग इस यात्रा को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये यात्रा पूरा भव्य रूप ले चुकी है। आपने देखा उत्तराखंड में ही नहीं, बिहार में भी आपने इस झलक को देखने को मिली होगी, आपको लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। तो ये जब तक इस धामी सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती है तब तक हम लोग इस यात्रा को रोकने वाले नहीं है। जब तक उन दोषियों को फांसी तक नहीं पहुंचा पाते, ये हमारी यात्राएं चलती रहेंगी। इसको हम भव्य रूप देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के सबसे अति संवेदनशील मुद्दे को लेकर आज हम कांडा बाजार में पड़ाव में पहुंचे हैं। मां कालिका के दरबार में गुहार लगाने के लिए, बहन अंकिता के न्याय के लिए। ऐसे दुर्भाग्य इस पहाड़ की बेटी का जो पिछले 3 साल से न्याय के लिए घूम रही है, भटक रही है उसकी आत्मा। सबसे दुर्भाग्य इस बात को लेकर है, उस अंकिता के मरने से पहले जो उसका जम्मू कश्मीर में मित्र था, उसके व्हाट्सएप चैट में जो उसने अंकिता के माता पिता को भेजा था उसमें वीआईपी का जिक्र था। आज ये उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की इंटेलिजेंस इस बात को लेकर उनके सुयाल एक एसएसपी हैं, वो बयान दे रहे हैं जनता अखबार मीडिया के माध्यम से कि वीवीआईपी कोई नहीं था, जबकि अंकिता के मित्र के व्हाट्सएप चैट पे कहीं ना कहीं लिखा था कि उसने कहा था कि मुझे किसी वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पहाड़ की बेटी थी, पहाड़ की तरह झुकी नहीं, लेकिन
उसने अपनी जिंदगी गंवानी बेहतर समझी किसी के आगे, किसी के लिए भी स्पेशल सर्विस देने से पहले। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार जिसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी न्याय के लिए घूम रही है, तो इनके तथाकथित बाबा भगवा रंग पहन के आज कहीं ना कहीं मांडवाली करने पे लगे हुए हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, धिक्कार है उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम जो है कंडवाल जो है, उनके मुंह से एक शब्द बहन के मुंह से नहीं निकला, जबकि वही बिहार की बेटियों के लिए रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने एक शब्द कहा था 20-25 हजार रुपए में वहां महिलाएं बच्चे औरतें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां की महिला आयोग के अध्यक्ष ने उसका संज्ञान लिया और आज झारखंड कोर्ट में साहू के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुकदमा आरोप दर्ज हो गया। तो आज मैं देवभूमि की मां कालिका के दरबार में हम सब लोग अपने साथियों के साथ, मातृशक्ति के साथ, युवा साथियों के साथ पहुंचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको उस पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं हर मंच में कह रहा हूं कि आपको और हमको कहीं ना कहीं सुबह जब हम नहा धो के अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोमबत्ती बहन अंकिता के न्याय के लिए, एक अगरबत्ती अंकिता बहन की न्याय के लिए, एक दिया अंकिता बहन की न्याय के लिए कहीं ना कहीं आज हमको लाना पड़ेगा। आज उस गरीब बाप के बेटी के ऊपर अगर कहीं ना कहीं दुराचार ये लोग करने में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज पहाड़ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, देवभूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको इस न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करना चाहिए। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आज हमारी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांडा कमस्यार की जनता इसी कांडा की पवित्र भूमि, जो हमारे वीर जांबाजू और वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये भूमि है, इस भूमि में कैंडल मार्च करके यहाँ की बेटियों ने, छोटी छोटी बेटियों ने उस बहन को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर भी करा है। और इस गूंगी बहरी सरकार से जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि भैया आप तथ्य दीजिए, आप हमको सबूत दीजिए, उस सरकार को चेताने के लिए आज कांडा की जनता, कांडा की मातृशक्ति, यहाँ के समस्त राजनीतिक दलों के लोग, यहाँ के व्यापारी लोग, यहाँ के हमारे पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई हरीश सरदानी जी, पूर्व के हमारी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख रूपा है सुरेश केतवाल जी, इन सब के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा एक जुलूस इस कांडा की पवित्र धरती में यहाँ पर निकला है। हम सब लोगों की एक ही मांग है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और उन दोषियों को, जिन दोषियों का नाम इन्हीं के विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी के द्वारा सोशल मीडिया में लगातार बताया जा रहा है, और उनको सजा मिले और तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और जिस मुख्यमंत्री ने उस वीवीआईपी होटल की बात, जो रिसोर्ट को जो तोड़ा था, उसके खिलाफ भी जो है भारतीय न्याय संहिता की दंड की धाराओं के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यही हमारी बात है, यही हम लोगों से कहते आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से पुलिस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, एक प्रवक्ता के तौर पर आज पुलिस कह रही है कि भैया वो वीआईपी कोई नहीं, वो वीआईपी खाली एक कमरे का नाम था, खाली वीआईपी लिखा हुआ था, जबकि अंकिता भंडारी के दोस्त को उसने अपने चैट के माध्यम से बताया भी था कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट की सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात उसके द्वारा स्पष्ट तौर पर कही गई थी। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, जब सैया भैया कोतवाल तो फिर डर किसका, इन्हीं की सरकार यही हमसे सबूत मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, पूरे उत्तराखंड की जनमानस अब सड़क पर उतरकर इस गूंगी बहरी सरकार को चेता रही है कि न्याय अंकिता भंडारी को दो और फांसी दुष्यंत गौतम और दूसरा तुम्हारे टट्टू, भट्टू और गट्टू, उन सबको तत्काल जो है जेल की सलाखों के पीछे डालो। यही जनता की मांग है। यही मांग के साथ आज कांडा कमस्यार के इस कांडा बाजार में हम सब लोग मां काली के पुलिस प्रांगण में खड़े हैं। धन्यवाद।